अभियान पर निकली बीजेपी की राह में बंगाल का चुनाव बेहद अहम पड़ाव है। ऐसे में पार्टी ममता सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। आए दिन हो रही हिंसा को लेकर बीजेपी ममता पर गंभीर आरोप लगा रही है, तो वहीं ममता भी हर सवाल का करारा जवाब दे रही। उसी बंगाल की तस्वीर है जहां से टैगोर और स्वामी विवेकानंद जैसे प्रचारक निकले। हिंसा की तस्वीर उसी बंगाल की है जहां जन्मे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और खुदीराम बोस जैसे महापुरुषों ने आजादी के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। लेकिन कुर्सी के आंकड़ों का अंक गणित ठीक करने के लिए सियासत ने ये नया दाव अपना लिया है। आए दिन हत्याएं हो रही हैं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं का खून हो रहा है। दीदी, क्या आप समझती हो कि इससे हम डर जाएंगे क्या? हमारे 300 से ज्यादा कार्यकर्ता की जाने गई है, मगर दीदी सुन लो, जितनी हिंसा करोगी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतनी जोर से आपका सामना करेगा। शुभेंदु अधिकारी महाशय के वरण करबेन। लग रहा है सियासत ने हिंसा को सत्ता तक पहुंचाने का शॉर्टकट फॉर्मूला मान लिया है। इस लड़ाई में आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी जारी है। बीजेपी अपने समर्थकों की हत्या का आरोप लगा रही है। टीएमसी कह रही है कि जो हत्याएं हुई हैं, उस पर कार्रवाई भी हुई। बीजेपी बंगाल में चुनावी हिंसा का आरोप जड़ रही है, तो टीएमसी के मुताबिक सुसाइड को भी हत्या बता रही है बीजेपी। बीजेपी कह रही है कि ममता राज में कानून व्यवस्था बेहद खराब है। टीएमसी का जवाब है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। बीजेपी का आरोप है कि राज्य में हालात ठीक नहीं है। टीएमसी ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी राज्य की गलत छवि पेश कर रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि मनमानी कर रही है टीएमसी सरकार। ममता दीदी कह रही है कि उनकी सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर काम कर रही है। भारत की राजनीति में बंगाल ने सेट किए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का संपूर्ण राजनीतिकरण कर दिया गया है, राजनीति का संपूर्ण अपराधीकरण कर दिया गया है और भ्रष्टाचार को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है। ये तीनों ट्रेंड लोकतंत्र के लिए और जनता के लिए बहुत खतरनाक है। अमित जी के बोलबो, अमित जी आप तो होम मिनिस्टर है, आपको ये शोभा नहीं देती कि आप कोई गंदा बात, झूठा बात जो आपका पार्टी वार का तैयार कर दे, वो आप क्रॉस चेक नहीं करके बोले, जिसको अंदाजा आपका नहीं है। आप पहले बोलने का पहले प्लीज क्रॉस चेक कीजिए। भारत माता के। बीजेपी ममता राज में हो रही हिंसा के खिलाफ आवाज उठा रही है। साथ ही टीएमसी के बागियों को पार्टी में शामिल कर उम्मीद कर रही है कि इस बार बाजी पलटेगी। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी उनमें एक बड़ा नाम है। अभी एक दिन पहले ही मिदनापुर में शुभेंदु और टीएमसी समर्थकों के बीच जबरदस्त झड़प हुई, लेकिन अब वो बतौर बीजेपी नेता अपने इलाके में समर्थकों के बीच पहुंच रहे हैं। बंगाल ने सियासी हिंसा का लंबा दौर देखा है। आंकड़े बता रहे हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से अब तक राज्य में 47 राजनीतिक हत्याएं हो चुकी हैं। इनमें बीजेपी और टीएमसी दोनों पार्टियों के समर्थक शामिल हैं। इनमें से 38 मामले दक्षिण बंगाल से सामने आए हैं। बीते 6 महीनों में 10 से ज्यादा सियासी हत्याएं हो चुकी हैं। लिहाजा बंगाल फतह करने के इरादे से निकली बीजेपी चुनावी हिंसा को व्यापक तौर पर भुनाना चाहती है। इसकी शिकायत चुनाव आयोग तक पहुंच चुकी है। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। ममता का लक्ष्य है इस बार की लड़ाई जीतकर वो तीसरी बार बंगाल की सत्ता संभाले, लेकिन बीजेपी ये मौका नहीं देना चाहती है। बीजेपी अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए आक्रामक रणनीति अपना रही है। कई दिग्गजों को बंगाल की जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है। नए साल में बंगाल की सत्ता कौन संभालेगा, बीजेपी या टीएमसी? सत्ता की इस लड़ाई में दोनों पार्टियां कमर कस चुकी हैं। लेफ्ट और कांग्रेस अभी इस सीन में कहीं नजर नहीं आ रहे।
लेकिन मिशन बंगाल पर निकली बीजेपी ने अपने आक्रामक तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। 294 सीटों की लड़ाई जीतनी है तो पार्टी जोर भी उतना ही मजबूती के साथ लगा रही है। कान खोल कर सुन लो, आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आए, परिणाम देख लेना, इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। गृह मंत्री अमित शाह ममता के खिलाफ हमला बोल रहे हैं। उन्हें पता है बंगाल में सत्ता तक का सफर आसान नहीं है। 2016 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को महज 3 सीटें मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 42 में से 18 सीटें जीत ली और अब लक्ष्य बंगाल की कुर्सी पर है। उसी अभियान के तहत शाह ने 19 और 20 दिसंबर को मिदनापुर और बीरभूम का दौरा किया। भारी समर्थकों की भीड़ के साथ 2 रोड शो भी किए। बंगाल में अपनी पार्टी को कामयाबी दिलाने तक शाह का चुनावी अभियान चलता रहेगा। पार्टी नहीं चाहती कि ममता की घेराबंदी में कहीं कोई चूक रह जाए, लिहाजा अब हर महीने शाह का बंगाल दौरे का प्लान है। वो वहां महीने में 7 दिन रुकेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं को विजयी मंत्र देंगे। 12 जनवरी को फिर गृह मंत्री ममता के गढ़ में जाएंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक वो हावड़ा में चुनावी सभा करेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। बीजेपी पहले ही मिशन बंगाल की कामयाबी के लिए 8 दिग्गजों की टीम बना चुकी है, जो पूरे बंगाल में चुनावी अभियान की कमान संभाल रहे हैं। इनमें गजेंद्र सिंह शेखावत, संजीव बालियान, मनसुख मांडविया, नित्यानंद राय, प्रहलाद पटेल, अर्जुन मुंडा, यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा शामिल हैं। पूरे बंगाल को 6 हिस्सों में बांटकर बीजेपी सियासी मुहिम चलाने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सभी नेता गृह मंत्री अमित शाह को सीधे प्रोग्रेस रिपोर्ट देते रहेंगे। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक।